हैदराबाद में भाजपा कैंडिडेट माधवी लता द्वारा मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाकर उनकी आईडी चेक करने के मामले में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि उन्होंने वोट में फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को टॉर्चर किया। देखिए, किसी भी कैंडिडेट को यह हक नहीं है कि वो वोटर्स की आईडी चेक करे। ये काम केवल पोलिंग पार्टीज का है, वही चेक कर सकती है, पुलिस भी चेक नहीं कर सकती। और मुझे ये हैरत है कि वो शरीफ महिलाओं ने जो अपना नकाब भी हटा दिया और अपनी शक्ल दिखा रही हैं, उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। इस पर तो उन्हें कड़ा विरोध करना चाहिए था। कैंडिडेट को यह अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने केवल मुस्लिम महिलाओं को टॉर्चर किया वोट में फायदा उठाने के लिए। और वो ये इल्जाम लगाएंगे कि ये फर्जी वोटर्स थे। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं, मगर बहुत फेक काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार और मीडिया उनको बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के काशी रोड शो पर बोले, ये 21वीं सदी चल रही है, अब लोग हर चीज साइंटिफिक तरीके से सोचते और समझते हैं। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करना, क्योंकि पिछले चुनाव में कह रहे थे कि गंगा मेरी माँ है, माँ ने मुझे बुलाया है, अब काशी माँ हो गई। ये तो शहरों के नाम है और देवताओं के स्थान है, ना ये किसी की माँ होती है और ना ही बाप होते हैं। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करना और लोगों से वोट लेना, ये तरकीब है। प्रधानमंत्री स्तर पर ये क्यों कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो तो वहां से वैसे भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब, हैदराबाद से जो बीजेपी कैंडिडेट है माधवी लता, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं द्वारा बोकस वोटिंग करने के नाम पर उनकी आईडी चेक की है, नकाब हटाकर आईडी चेक किया, उसमें विवाद भी हुआ, शायद कोई केस भी हुआ। किस तरह देखें सब बुर्का हटाने वाले? देखिए, किसी भी कैंडिडेट को ये हक नहीं हैगा कि वोटर्स की आईडी चेक करें। ये काम जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो चेक करती हैं, ना पुलिस को हक है कि आईडी चेक करें। वो कैसे कर रही हैं? और मुझे ये हैरत है कि वो शरीफ ज़ादियाँ जो अपना नकाब भी हटवा के अपनी शक्ल दिखा रही हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा? इस पर तो बहुत सख्त ऑब्जेक्शन उन्हें करना चाहिए था। उनको ये राइट नहीं था कैंडिडेट को कि वो इस तरह से चेक करें, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को टॉर्चर करा है वोट में फ़ायदा उठाने के लिए, और ये इल्ज़ाम लगाएंगी वो कि साहब ये फ़र्ज़ी वोटर्स थे। हालांकि होगा ऐसा है कुछ नहीं, मगर क्योंकि वो बहुत फेक काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार और मीडिया उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है, जितना आप लोगों को भी महत्व देना नहीं चाहिए। दूसरा सवाल रहेगा सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में बनारस में रोड शो करेंगे, कल नॉमिनेशन है। उन्होंने इमोशनली इंटरेक्ट हुए हैं वहाँ के लोगों से, कहा है काशी मेरी माँ है, गंगा मेरी माँ है। क्या कहेंगे सर? अब 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में लोग साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ सोचते हैं, समझते हैं। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करना, क्योंकि मुझे याद है कि पिछला चुनाव जब हुआ था तो ये कह रहे थे गंगा मेरी माँ है, माँ ने मुझे बुलाया है, अब काशी माँ का हो गई। ये तो शहर के हैं, शहरों के नाम है और ये देवताओं के स्थान हैं, ना ये किसी के माँ होते हैं ना किसी के बाप होते हैं। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करना और लोगों से वोट लेना, ये तरकीब है। प्रधानमंत्री स्तर पे ये सब क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो तो वहाँ से वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है।